हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3? हमें H3PO3 की बेसिसिटी पूछी गई है। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि H3PO3 को बोलते क्या है, विच इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। सेकेंड चीज हमें क्या पता होना जरूरी है, इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, पी ओ एच ओ एच एंड ओ एच। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब तीसरी चीज, हमें जो तीसरा की कॉन्सेप्ट है वो ये पता होना जरूरी है कि बेसिसिटी क्या टर्म है या फिर किस चीज को रेफर कर रही है। तो जो हमारी बेसिसिटी है उसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट कैन बी रिप्लेस्ड, मतलब हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, और कौन से रिप्लेस हो सकते हैं? जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन से? एसिडिक हाइड्रोजन। अब वो कौन से होते हैं? जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हों। किसके साथ? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच हो या बॉन्डेड हो। ठीक है, तो कौन से हैं वो हमारे? यहाँ पे सिर्फ कौन से हैं? एक ये हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा ये हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि यही है जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, जैसे कि हमने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से, जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़े हों ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो यहाँ ऑक्सीजन ही है, तो इसके साथ दो ही ऐसे एच हैं, तो इसकी बेसिसिटी हो जाती है 2। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या समझाए हमने? हमने देखा है कि इसकी बेसिसिटी कैसे निकालेंगे फॉस्फोरस एसिड की, कि हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन एटम हैं जो वो रिप्लेस हो सकें या फिर एसिडिक हाइड्रोजन हो। या जो कौन होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन? जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो या बॉन्डेड हो, जो कि यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 2 या फिर 2 कह सकते हैं हम बेसिसिटी इसकी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।